देखिए, जब भी हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं हिंदू धर्म की, शास्त्रों की, जिनको लेकर ग्रहण फल दीपिका में लिखा गया है, जब भी कन्या राशि में सूर्य ग्रहण होता है, साहित्य, कला, जगत की हस्तियों पर आघात होता है। ये लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और गुवाहाटी से मशहूर गायक जुबिन गर्ग की अकाल मृत्यु हो गई। आज हमने देखा किस तरह से पूरी की पूरी सड़कें उनके अंतिम संस्कार में जुटी हुई पड़ी थी, मतलब वो लगी हुई है, आंसू बहा रही है उनके अंतिम विदाई में। तो ये भी तो देखने को मिलता है। 2-4-5 करोड़ कौन सी बात आई? चला गया जो साहित्यकार था, तो आप इसको सच मान लेंगे। अब 2-4 देशों में ही, एक नेपाल में हुआ, चित्रा जी आपको मालूम होगा क्योंकि बुद्ध पीड़ित है। पेरू में क्या हाल है आपको मालूम है? फिलीपींस में क्या हाल है? पेरू में जेन एक्स जो नेपाल वाली हालत दोनों कंट्रीज में क्यों है? क्योंकि जेन एक्स वहां प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट करप्शन। पेरू में भी बहुत सड़क पे है जो नेपाल में था और जो फिलीपींस। अब सुनिए एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने। अब्राहम लिंकन 1861 टू 1864 अमेरिका में नॉर्थ और साउथ वॉर हुई थी, सिविल वॉर हुई थी। हाँ, उसमें कितने लोग मरे थे? 6-7 लाख से ज्यादा। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स बना था, जब उन्होंने देखा लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और वो क्यों लड़ रहे थे? अगेंस्ट स्लेवरी ऑफ द ब्लैक्स, क्योंकि नॉर्थ कहता था कि उनको लिबरल होना है, इनको हमने स्लेव नहीं बनाना। 11 अमेरिका की स्टेट्स थी जो कहती थी नहीं, स्लेवरी में क्या होता था, ब्लैक्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो जब इस तरह की, अब सिमिलरली जो नेपाल में हुआ, अब आप देखिए एक कमांडो ने, लोग मारे जाएंगे वहां पर, लोकतंत्र से जुड़े हुए सारे जितने भी प्रतीक हैं उनको जला दिए जाएंगे। इस तरह का परिवर्तन तो बहुत कम देखने को मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर एक सेकंड पंडित प्रकाश जोशी जी को एक बार लेकर आते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी, लेकिन चंद्र ग्रहण का उदाहरण देकर हम नेपाल को मान सकते हैं। आप लोगों की अगर बात करें, यही तो श्रीलंका में हुआ था, जब अर्थ जगत, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था इतनी डावाडोल हो गई थी कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। यही बांग्लादेश में हुआ था। तो हर चीज को अगर आप ज्योतिष से जोड़ देंगे, वो कहां तक उचित है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कि वो मान नहीं रहे। और मैं एक बात इनको चैलेंज से बोल देता हूं कि चलो आपदा आ गई, आप कह रहे हैं कि चलो हमने नहीं बताया, महज तुक्का है, तो ये बता दें कि ये आपदा का दौर कब तक रहने वाला है। बस ये मेरा चैलेंज है। हम बताएंगे ना, एग्जैक्ट हम बताएंगे ना। आप बताएंगे, और कोई आ जाएगा, टोर्नेडो आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो पैदा हो जाएगा, वो मर जाएगा। अरे कौन पैदा हो जाएगा, कौन मर जाएगा, ये तो बता दो आप देख लीजिए। आप कहते हो इंसान मरेगा, इंसान जिएगा। मैं कहता हूँ एबीपी न्यूज से आज कोई जाएगा अपने घर, उसको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। एबीपी न्यूज में अगर 200-150 लोग अभी यहाँ पे है, एक आदमी तो बहुत अच्छी खबर मिलेगी। तो आप क्या कहेंगे? अगर आज इंडिया पाकिस्तान से भगवान ना करे हार जाए, आप कहेंगे सूर्य ग्रहण क्या है? तो पाकिस्तान वाले कहेंगे भैया सूर्य ग्रहण के बारे में बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे। सुनिएगा मेरी बात, इट इज अबाउट प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के साथ को भी लेकर आएंगे चर्चा में, एक एक करके अपने बारी-बारी। हाँ, जल्दी से खत्म कीजिए। 7 अक्टूबर तक जब तक ये खप्पर योग बन रहा है, आप देखेंगे कि भारत के अंदर प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी। डबल बी पे दिक्कत है, यानी कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा, यानी कि आपका बंगाल में हो सकता है, आपका बिहार में हो सकता है। सुन लो मेरी बात, पहले सुन लो, फिर बाद में बोल देना, ठीक है? साथ ही साथ देखा जाए तो एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अरब कंट्री के अंदर आपको दिखेगा या तो युद्ध के हालात या यहाँ भी सत्ता परिवर्तन के युग बनते हैं। और ये चीज मैं कोई साइंस से नहीं, मैं अपने पंचांग से बता रहा हूँ, कैलकुलेशन से बता रहा हूँ। साइंस आप बता रहे हैं, पंचांग आप साइंटिस्ट हो, मैं ज्योतिषी हूं। दिखाएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बताएगा कि आखिर इस बार का सूर्य ग्रहण किन किन मायनों में। 10 सेकंड में फिर कल आप भी यहाँ पे थी, कक्कर साहब भी यहाँ थे हमारे एबीपी न्यूज में, आप जाके देख लीजिए कल का वीडियो। हमने लोकेशन बताई थी, मणिपुर, आसाम इम्पैक्ट होगा। फलदीपिका में लिखा है कन्या राशि, जो कि साहित्य की राशि है, कला की राशि है, और कला का क्षेत्र का व्यक्ति जो भी चले गए। आपको मानना पड़ेगा, ये ऑड एयर है, रिकॉर्डेड है, ये ऑड एयर है, रिकॉर्डेड है। मून एक्लिप्स के बाद नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ अशुभ घटना होगी। मैं सीरियसली देखना चाह रही थी कि कौन सी अशुभ घटना हो। कोई नेपाल बहुत बाद में हुआ, बहुत बाद में नहीं हुआ, बहुत बाद अगले ही दिन हो गया था। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, अगले ही दिन आ गए थे।
24 आवर हो गया। एक सेकंड, मुझे आप पहले बोलने आप दीजिए, आप बोलिए, बीच में बोलिए, मत बोला बोलिए, करिए, मैंने बोलिए, आपको बोलिए। नहीं रोका। हाँ, बोलिए। इन्होंने ये कहा कि सुबह होते होते अनिष्ट घटना भारत में हो जाएगी, नेपाल में हुई वो घटना। दूसरी बात, ये कोई सटीक लोकेशन ये लोग बताते नहीं बताइए है। असम की दूसरा ना- ये बोलेंगे असम की भूकंप आ लोकेशन बताइए। जाएगा, ऐसा हाँ, हो जाएगा। असम की जापान में तो लोकेशन दिन भर बताइए भूकंप आपको। आता है, 24 घंटे भूकंप आता है। तो अब क्या- ज्योतिषी अगर आसाम सही की सटीक लोकेशन जानकारी बताई देने लगेंगे और तो ये वहीं जो पे बड़े हुआ। बड़े वैज्ञानिक मौसम विभाग का उन्होंने ठीक ही उदाहरण दिया नहीं, कि आप सटीक बता- जानकारी ऐसे देने तो के लिए ऐसे तो आपको सरकार को बादल फट जाता है, ऑफिशियल नीचे लेना तो चाहिए, दो डिजास्टर तरफ मैनेजमेंट ना। अपना इसको लेकर दो डिपार्टमेंट तरफ चाहिए। चाहिए। बता पाते हैं। मैं ये आप कह रही हूँ सर्दी कि गर्मी ऐसे नहीं बता ऑफिशियली पाते हैं। इन्होंने ज्योतिषियों रखना को ही चाहिए। रख लेना चाहिए। डिजास्टर तो मैनेजमेंट कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल। आप कैसे ज्योतिष हमारी शिक्षा हर जगह रखा जब मौसम ज्योतिष विभाग वेदों का में अभी तक जाए, जो है, ये ये हमारी डिजास्टर शिक्षा मैनेजमेंट प्रणाली का क्योंकि हिस्सा आप होना चाहिए locally ज्योतिष। predict कर अरे सकते हो, आओ, कुछ अरे भी इसलिए कर तो सकते आप हो। इनको आर्मी में रखो। ये देश की सेवा भोजन में भी करेंगे, लेकिन ये वो पाकिस्तानी की तरफ करने का टाइम आ गया है। इसको भी पढ़ाना चाहिए। हाँ। इनको हर यही जगह तो रखो है। आप। ठीक कक्कर है। साहब, हाँ। ज्योतिष को जिस प्रकार से चित्रा जी हम बचपन से साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पे हम सब स्टूडेंट्स के तौर पे पढ़ते हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि ज्योतिष वेदों का अभिन्न अंग है, छठा वेदांग है। ये शिक्षा प्रणाली में इसको वेद नहीं शामिल है, करना वेद चाहिए नहीं है। और ज्योतिष का वेदों का अभिन्न अंग है। कोई नहीं करना है, पड़ेगा वेदों का आपको अभिन्न अंग ना। है। आपको ज्योतिष के तीन हम दावे नहीं करते हैं। ज्योतिष लेकिन हम ये बात भी इसके सही है साइंस कि से कोई डरने भी नहीं बातें चाहिए। बातें कहते हैं, दोनों ही बातें साइड ठीक है, हैं। वजन उतना ही है। आप दोनों ही ठीक है, साइड, ठीक ज्योतिष है। is based on science। वो कह रहे हैं ज्योतिष साइंस नहीं मानते हैं। ज्योतिष है ही साइंस नहीं के मानते हैं। आधार में आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव को बदला करता है। एक डेटा आपने एक वैदिक करके मैथमेटिक्स एक डेटा बताएंगे। आप ये बता दो कल हाँ जी, हाँ जी, हाँ बारिश जी। होगी, इनसे पूछिए। आप यहाँ बैठो। अच्छा, आप लोग इतने ज्ञानी हैं, आपने वैदिक मैथमेटिक्स सुना है? बिल्कुल सुना है वैदिक मैथमेटिक्स वेदा से ही आई है। जी, बिल्कुल तो आई देखिए, है। हाँ कह रहे हैं, ये यही हमारा यहाँ पे चल रहा है ढोंग। आर्यभट्ट वैदिक कौन थे? मैथमेटिक्स, एक मिनट, 1910-12 के अंदर किसी एक सेंट ने उससे कोई कैलकुलेशन करके जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई सेंट क्यों वो बोल रहे हो? 1940 के अंदर वो स्टूडेंट बोल रहा हूं, पब्लिश मैं हुई। स्टूडेंट उसने अपनी बोल किताब का रहा हूं, नाम रख दिया वैज्ञानिक। वैदिक, तो हाँ। इन्होंने वेद से जोड़ दिया। स्टूडेंट इस किताब का वेद से कोई लेना हाँ। देना नहीं है। हाँ। वैसे ही इसी किताब का एस्ट्रोलॉजी का वेद उपनिषद से कोई लेना देना नहीं है। आप अब आप उसका सहारा लेके आप कह रहे हैं कि लेकिन वेद लेकिन और सहारा साइंस ले रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न नहीं माने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।